प्रकृति ने क्या खूबसूरत बात कही है कि एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। बस कोई जी लेता है इसी में जिंदगी और किसी की बस कट जाती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको आपके वर्तमान में जीना सिखा देगी। कितनी बार बहुत सारी चिंताओं में बहुत सारी परेशानियां, और ये जितनी परेशानियां चिंताएं हैं सब तो भविष्य को ही लेकर है। क्या हम भूतकाल को लेकर चिंतित होते हैं? हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगले पल में क्या हो जाएगा। अगले पल में हम जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, लेकिन कल्पनाएं मंसूबे बड़े लंबे लंबे दिनों के पाल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना, हर उस पल में जीना जान जाता है जिसमें वो जी रहा है, बस वही अपनी जिंदगी को सबसे बेहतरीन ढंग से जी पाता है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक जादूगर अपनी जादू की कला दिखाकर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उसके आसपास के भी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि राजा के दरबार तक पहुंचती है और राजा उसे अपने दरबार में बुलाता है कि वो उसके दरबार में आकर कोई विशेष जादू दिखाए। अब उस जादूगर के मन में ये ख्याल आता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, एक बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं कोई एक ऐसा जादू दिखाऊं कि राजा उससे खुश होकर मुझे एक बड़ा सा इनाम दे दे। अब सोचता इंसान कुछ है और हो कुछ और चाहता है। और जादूगर राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने सोचा भी नहीं था कि क्या जादू दिखाए। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं राजा को खुश करने के लिए उसका मुकुट ही चुरा दूं। अब जैसे ही उसने ये काम किया, सब आश्चर्यचकित हो गए और राजा का मुकुट गायब होते ही सभा में सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि राजा को लगा कि जादूगर ने जानबूझकर उसकी तौहीन कर दी, क्योंकि राजा के लिए उसका मुकुट ही उसकी शान होता है। अब राजा लोगों की हंसी को अपना अपमान समझ बैठा और गुस्से में राजा ने तुरंत उस जादूगर को पकड़कर काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 7 दिन बाद इस जादूगर को फांसी दे दी जाएगी। अब जादूगर ने ऐसा नहीं सोचा था जो उसके साथ हो गया, क्योंकि हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन भविष्य में क्या होना है ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। फिर तो जादूगर इतना परेशान और दुखी दिख रहा था कि बताया नहीं जा सकता। अब जादूगर की पत्नी को जब इस बात की खबर लगी तो दौड़ी दौड़ी जादूगर से मिलने काल कोठरी में आई। वो अपने पति को इस तरह से मुसीबत में फंसे देखकर रो रही थी। फिर जादूगर शांत हुआ, उसने अपनी पत्नी को समझाया और बोला, चिंता मत करो और आज के बाद से खुश रहना। पत्नी को लगा कि मौत की सूचना सुनकर जादूगर को सदमा लग गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो पत्नी बोली, आप ऐसे समय में भी कैसे खुश रहने की बात कर सकते हैं? जादूगर पत्नी से बोला, अभी से क्यों दुखी होना, अभी मेरे पास 7 दिन है, बाद में देखेंगे जो भी होना होगा। जादूगर की पत्नी रोज उससे मिलने आती और जादूगर उसे खुश रहने के लिए कहता अभी इतने दिन बचे हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी देनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर को देखने के लिए आया। राजा को घोड़े पर देखकर जादूगर के दिमाग में एक बात आई। वो राजा को देखते ही उदास होकर रोने लगा। राजा ने उससे कहा, क्यों? उस दिन तो मेरी बेइज्जती करके तुम लोगों को हंसा रहे थे, लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। आज जब तुम्हारी मौत का समय आया है तो तुम रो क्यों रहे हो? जादूगर ने कहा, महाराज, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मौत का क्या है, वो तो एक दिन आनी ही है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे इतने सालों की मेहनत, जिसमें मैंने अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, सिर्फ 1 साल की वजह से बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 साल होता तो मैं अपने घोड़े को उड़ने में कामयाब करा देता। जादूगर की बातें सुनकर राजा को लगा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा उसे मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे सफल राजा बन जाएगा। वह उड़कर किसी भी अन्य राजा को बड़ी आसानी से युद्ध में हरा पाएगा
अब राजा के मन में लालच आते ही राजा ने उसे 1 साल तक का समय दे दिया और कहा कि अगर तुम 1 साल में मुझे ऐसा घोड़ा देने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें फांसी की सजा से माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी से भी बड़ी दुखदायक मौत दी जाएगी। अब काल कोठरी से छूटने के बाद जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। जादूगर ने देखा कि उसका पूरा परिवार और पत्नी उसकी मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जादूगर को देख के वो सब आश्चर्यचकित हो गए। पत्नी जो पहले रो रही थी अब उसे देखकर खुश हो गई। घोड़े के साथ ही वो अपने घर के अंदर चला गया। अब जादूगर की पत्नी ने जादूगर से पूछा कि राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। जादूगर ने एक शर्त के बारे में बताया, जिसमें उसने बताया कि उसके सबसे प्रिय घोड़े को उसे उड़ना सिखाना है और वो घोड़ा राजा को 1 साल के भीतर देना है। अब शर्त की बात सुनकर जादूगर की पत्नी फिर गुस्सा हुई और बोली कि तुम कैसी अजीब शर्त मान कर आ गए, क्या तुम नहीं जानती कि ऐसा घोड़ा कभी संभव ही नहीं हो सकता। जादूगर बोला, मुझे पता है उड़ने वाला घोड़ा मैं कभी भी राजा को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो 1 वर्ष का समय मिला है मैं उससे तो खुशी खुशी जी पाऊंगा। अब तुम भी कल की चिंता छोड़ो और खुश रहो। 6 महीने ही बीते थे कि राजा और उसका घोड़ा दोनों ही मर जाते हैं। राजा ही नहीं रहा तो जादूगर की दी गई मोहलत तो 1 वर्ष थी, वो अब जीवन भर की हो गई। तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि आज में जीना ही बुद्धिमानी का काम है। आपके पास अभी जितना समय उसे खुशी खुशी जियो, उसका आनंद लो। कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। अक्सर हम जो सोचते हैं भविष्य उससे बहुत अलग होता है, इसलिए हमें जो वर्तमान का मूल्यवान समय मिला है उसे भविष्य की चिंता करके खराब करने का कोई भी मतलब नहीं है।